गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इंटीरियर का फर्दर पार्ट कंटिन्यू कर लेंगे। तो हमें अभी टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग दोनों साइड बाय साइड करनी। तो पहले हम लोग मेजरली टेक्सचरिंग पार्ट, जो प्लानर मेथड हमने कल देखा था, उसी मेथड से हमें टेक्सचर्स अप्लाई करने। तो कुछ टेक्सचर्स हम लोग डाउनलोड कर लेंगे एंड देन उस पर अप्लाई कर देंगे उस मटेरियल। फिर उसके बाद हमें मटेरियल को ट्विक भी करना है, ताकि जैसे अभी फर्नीचर हो गया तो वहाँ पे वुडन टेक्सचर आ जाएगा, पर जो मटेरियल है हमें उसको वुडन के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी एडजस्ट करनी। जैसे हमें उसकी रफनेस एडजस्ट करनी होगी, देन स्पेक्यूलो थोड़ा एडजस्ट करना होगा ताकि वो ज़्यादा शाइनी ना दिखे, या फिर उससे लाइट ज़्यादा रिफ्रैक्ट ना हो। तो उस हिसाब से हमें उनमें एडजस्टमेंट्स करने। देन कुछ जगह ग्लास है, कुछ जगह मिरर है, कुछ जगह क्लॉथ है, फ्लोरिंग्स है, वॉल्स है, हर एक का टेक्सचरिंग प्रॉपर अलॉन्ग विथ उनके जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है वो भी हमें प्रॉपरली देखनी। देन अभी तो हमें एक प्रॉक्सी लाइट ऐड किए, तो इस हिसाब से हम लोग जो टेक्सचर ऐड करेंगे तो हमें उन टेक्सचर्स का लुक एंड फील वहाँ पे पता चल जाएगा। लोड के ना ऐसे लोड हो जाए, हम लोग टेक्सचर्स, सारे टेक्सचर्स जो है हमारा प्रोजेक्ट सेट जहाँ होता है उसके सोर्स इमेजेस के फाइल्स में और फोल्डर में हमें सारे टेक्सचर फाइल सेव करने होते हैं। या फिर एक सर्च स्टार्ट कर लेते हैं, वुड टेक्सचर। तो हमें सीमलेस टेक्सचर्स ही लेने हैं ताकि जो पैटर्न्स है वो प्रॉपर दिखे, कहीं पे ये ना हो। फाइल ओपन सीन बेडरूम, वायर फ्रेम ऑन कर लो एंड हमें इस कार्पेट को एडजस्ट करना था। ये हवा में बहुत दिख रही थी हमें। जी डब्ल्यू एंड इसे नीचे मूव कर लो। ओके, तो पहले भी हम लोग फर्नीचर को देख लेंगे। तो इनको सिलेक्ट करके इन्हें आइसोलेट मोड में लेके आ जाओ। अभी जिनमें सिर्फ मटेरियल आने वाला है उन चीज़ों को मटेरियल दे देते। जैसे अभी ये हैंडल्स है तो इनको ब्रॉन्ज मटेरियल दे देते। असाइन न्यू मटेरियल में आ जाओ, अर्नोल्ड एयर स्टैंडर्ड सरफेस के, यहाँ पे स्टैंडर्ड सरफेस ऐड हो गया। इसे हैंडल्स नाम दे देते। ओके, देन हर एक की प्रीसेट्स भी होते हैं, तो हम लोग प्रीसेट से इसे ब्रॉन्ज अप्लाई कर देंगे या फिर कॉपर ऐड कर देते हैं। रिप्लेस करना है। भी यही मटेरियल मुझे इन बाकी हैंडल्स पे भी अप्लाई करना है, तो उन सबको सिलेक्ट कर लो। एंड ये जो टॉप के है इन दोनों को भी सिलेक्ट करो। देन राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, यहाँ से जो हमने मटेरियल को रीनेम किया था हैंडल, वो इनमें अप्लाई करना है। वापस आइसोलेशन मोड से एग्जिट हो जाते एंड एक बार रेंडर आउटपुट चेक कर लेते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। ओके, देखो इनमें ये
कॉपर मटेरियल तो उस हिसाब से इनमें थोड़ा शाइनीनेस भी एंड मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी इनमें दिख रहे हैं प्रॉपर. ओके देन यहाँ पे दो ग्लास आ जाएंगे तो ग्लास को भी क्रिएट कर दे. तो ग्लास अगर क्रिएट करना हो तो भी हम लोग मटेरियल थ्रू क्रिएट करेंगे. ओके अगेन इन्हें सिलेक्टेड रखो पूरे ग्रुप को. अगेन आइसोलेट करना देखिए पैनिंग में हमें कुछ दिक्कत नहीं. देन फेस मोड में आ जाओ. इन दोनों को सिलेक्ट करो कि यहाँ पे हमें ग्लास असाइन करना मिरर एक्चुअली. तो असाइन न्यू मटेरियल अर्नोल्ड. यहाँ से ए आई स्टैंडर्ड सरफेस. यहाँ पे ए आई स्टैंडर्ड सरफेस 2 हो गया. इसे नाम दे दो मिरर. इसे रीनेम कर लो मिरर. सॉरी देन प्रीसेट्स में आना है और इसे मटेरियल देना है क्रोम. तो क्रोम में कैसा है जो हमें हमारे जो मिरर होते हैं उस हिसाब से मटेरियल रहता है. तो वापस इसे आइसोलेशन मोड से एग्जिट हो जाता है एंड रेंडर में चेक कर लो. ओके देखो ये मिरर में हो गया. यहाँ का बेड इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है. ओके यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे गिर रही है. अभी हमें मटेरियल का पार्ट तो हमारा हो गया. यहाँ पे हमने दो मटेरियल इसमें ऐड कर दिए. अभी थर्ड मटेरियल विथ टेक्सचर होगा प्रॉपर. अगेन वार्डरोब सिलेक्ट कर एंड अगेन आइसोलेशन मोड. अभी यहाँ से कोई वुडन टेक्सचर है, सीमलेस टेक्सचर है जहाँ पे पैटर्न्स रिपीट ज़्यादा हुए ना हो. चेक कर लेते हैं थोड़े से क्लियर मिल जाए तो बेटर. अनब्लास्ट नहीं रख लेते. ये एक पैटर्न है. एक डार्क ब्राउन का भी ले लेंगे हम लोग. इसे सेव कर लेते. सेव इमेजेस. ओके इंटीरियर डिज़ाइन बेडरूम इंटीरियर डिज़ाइन उसके सोर्स इमेज में हम इसको सेव करना है. इसे रीनेम कर लेते वुड 1. एक डार्क भी हमें चाहिए सर. सेव इमेजेस वुड 2. नेक्स्ट वुड फ्लोरिंग को भी हम लोग ऐसे वुडन दे देते हैं. वुड फ्लोर टेक्सचर फ्लोरिंग के लिए तो पैटर्न्स रहे उस हिसाब से. तो इसे हम लोग कौन से पैटर्न में करें इसे देख लेते. इसके अंडर अगर कोई बेटर ऑप्शन हो तो उसे सेव कर लेंगे. थोड़ा ब्राउज कर लेते हैं. ये से बेटर रहता है. वुड फ्लोर हर एक को नेमिंग देना क्रूशल है ताकि वहाँ पे हमें ऐड करते समय दिक्कत ना. इसे भी सेव कर लेते हैं एज अ ऑप्शन. अगर ये पसंद ना हो जैसे वुड फ्लोर ऑप्शनल ओपी इधर रख दो. कि अभी फिलहाल के इतने 4 ठीक है इनमें ऐड कर लेते हैं. एक्चुअली हमें अभी हैंडल की ज़रूरत नहीं. इसे सिलेक्ट करो अगेन आइसोलेट. अभी हमें सिर्फ इतने पार्ट्स की ज़रूरत है. तो सबसे पहले पीछे आ जाओ एंड फेस मोड में आना. यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करो.
पीछे के सारे फेसेस सिलेक्ट करना। ओके, एंड सिमिलरली हमें फ्रंट के भी फेसेस सिलेक्ट करना, सिवाय जो मिरर हमने ऐड किए उनके। एक बार चेक कर लो कोई फेस मिस ना हो। अभी यहाँ पर भी जहाँ पर हमारे डोर से उसे हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ जो आउटर एरिया उन्हें सिलेक्ट करना। ओके, इन्हें सिलेक्ट कर लो, यहाँ से आते। अभी यहाँ पे हमें ध्यान से सारे इनको सिलेक्ट करने फेसेस। अभी हम लोग प्लानर मेथड थ्रू कर रहे हैं, इसे हमें फेस सिलेक्शंस पे हमारा फोकस है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, ये बीच के ये वाले सिलेक्ट नहीं करने थे, इनको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव कर लो। ये इनको प्रॉपरली सिलेक्ट करना, ये हो गया। एंड ये भी बीच में जो है इन्हें भी सिलेक्ट कर लो। चेक कर लेते हैं, पीछे भी हो गया एंड फ्रंट में भी। जितने फेसेस सिलेक्टेड है, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड, एआई स्टैंडर्ड सरफेस। ओके, अब इसमें दो मटेरियल्स है, तो लैम्बर्ट भी प्रेजेंट, तो लैम्बर्ट बाद में हम लोग रिमूव कर लेंगे। एआई स्टैंडर्ड सरफेस 3 में आना है, इसे सिलेक्ट करो एंड इसे रीनेम करना है वुड 1। ओके, ये करने के बाद जो कलर है बेस में, कलर में आ जाओ, यहाँ से चेकअप बॉक्स को क्लिक करो, यहाँ से फाइल में आना है एंड देन इमेज में आना है, एंड जो हमारी टेक्सचर्स है वुड 1 की, ओके, इसे यहाँ पे ऐड करना है। टेक्सचर वहाँ पे दिखेगा नहीं, तो देखने के लिए इसे एनेबल कर लो। ओके, अभी टेक्सचर हर जगह रैंडमली अपडेट है, फेसेस सिलेक्ट कर देना। फाइल वापस से रिमूव हो रहे काम करते, इन्हें सिलेक्टेड रखते हैं और इनको पहले प्लानर ऐड कर लेते, तो वापस डी सिलेक्ट हो रहे। यू में आ जाओ, प्लानर में आ जाओ, पहले देख लो फेसेस कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। ओके, एक्स एक्सिस को फेस कर रहे हैं, तो इसे एक्स एक्सिस में करना है, प्रोजेक्ट कर लो। तो यहाँ पे एक प्लानर क्रिएट हो चुका है। ये सभी वो मटेरियल तो इसमें अप्लाई हो चुका है, स्टैंडर्ड फेस को वापस रीनेम करना पड़ेगा वुड 1। देन कलर में आ जाओ, फाइल एंड इसे यहाँ पे अप्लाई करो। ओके, अभी पैटर्न्स प्रॉपरली यहाँ पे हमें दिख जाएगी, सिमिलरली पीछे भी। अगर ये बहुत स्ट्रेच लग रहे, यूवी एडिटर में आ जाओ, यहाँ पे यूवीज रहेगी ना सर, फिर हमें एडजस्ट करना होगा, तो ये लोग बाद में कर लेंगे जब तक सारे प्लानर्स प्रॉपर क्रिएट ना हो।
अभी हमें साइड फेसेस सिलेक्ट करना, ठीक है, इन्हें सिलेक्ट कर लो। एंड अपोजिट डायरेक्शन की भी सिलेक्ट कर लो। अभी इसे भी हमें सेम वुडन टेक्सचर ही देना है, वुड 1। राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, वुड 1। ठीक है, अभी अप्लाई हो गया, पर यहाँ पे स्ट्रेचिंग दिख रही है इसमें, तो अगेन प्लानर मेथड में आ जाओ और यूवी में आ जाओ, प्लानर। एंड अभी ये जो है इनके फेसिंग जी एक्सिस में, अगर चेक करना हो देख लो, ये फेस जो है जी एक्सिस से अलाइंड है। इन्हें ऐसे जेड एक्सिस में आ जाओ एंड ऐसे प्रोजेक्ट कर लो। प्रोजेक्ट करते अभी हमें जो कंट्रोल्स मिलते हैं, अगर इसमें स्ट्रेचिंग बहुत लग रही है तो अभी इसे ऐसे एक्सपांड भी कर सकते हो, थोड़ा ऐसे स्केल डाउन करना है तो आप स्केल डाउन भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं पैनल। स्ट्रेच लग रहे इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपकी उसको टेक्सचर में दिखाना होता है। डिजायर्ड आउटपुट आ जाए, इसे छोड़ दो, इसमें अप्लाई हो जाए, यहाँ पे भी रह गया, ठीक है, इसे बाद में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, इसको बाद में दिखेगा। अभी टॉप एंड बॉटम में इसे सिमिलर ऐड करना, बॉटम के फेसेस सारे सिलेक्ट करने, जो एक्सट्रूडेड पार्ट है उनका भी देखना है, कुछ रहना जाए। एंड सेम टॉप के भी सिलेक्ट करो, टॉप हो गया, सारे फेसेस सिलेक्ट। इस मेथड में इतना ही है कि हमें फेस सिलेक्शंस पे प्रॉपर ध्यान देना होता है, अगर कोई छूट जाए तो वापस दिक्कत आ जाएगी। इवन अभी यहाँ पे भी ये फेसेस ऊपर की तरफ फेसेंगे तो उस हिसाब से इनको भी सिलेक्ट करना। एक दो तीन हो गए। सिमिलरली बॉटम वाले भी फेसेस को सिलेक्ट करना, इनके भी जो है बॉटम वाले फेसेस सिलेक्ट करना। एंड देन ये टॉप वाले भी। चेक कर लो मिस ना हो जाए, ये एक रहेगा। अगेन असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, वुड 1, इनमें अप्लाई हो गया। देन यूवी में आ जाओ, अब ये फेसेस जो है वो वाई एक्सिस से अलाइंड है, तो प्लानर में आ जाओ, यहाँ से कर लो वाई एक्सिस एंड अप्लाई कर लो। सिमिलरली स्ट्रेचिंग लग रही है, थोड़ा टेक्सचर को इस प्लानर कंट्रोल से एडजस्ट कर लो। बहुत एक्सपेंडेड लग रहे तो इसे थोड़ा ऐसे श्रिंक कर सकते हैं। टेक्सचर अप्लाई हो गया।
ये साइड के पैनल्स बच चुके हैं। देखिए वो साइड जब हम लोग ने जी एक्सिस के लिए अप्लाई किया था तब भी इनको भी सिलेक्ट करना चाहिए था, कोई बात नहीं। जो अभी रिमेनिंग फेसेस हैं उन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला आगे इस साइड भी हो गए फेसेस। सिमिलरली इन्हें भी सिलेक्ट करना। बॉटम में भी सिलेक्ट। ऊपर भी एक फेस बचा हुआ था, वो भी जी एक्सिस से अलाइन है तो उसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। बस चेक कर लो वापस कोई फेस ना मिस हो जाए हमारे से। यहाँ पे रह गया फिर फेस। सिलेक्ट कर लो वापस। एक बार वापस देख लेते हो अगर कोई फेस मिस ना हो हमसे। अगेन यूवी प्लानर, अब ये जेड एक्सिस से अलाइन कैसे प्रोजेक्ट कर लो। सॉरी पहले तो नहीं मटेरियल असाइन करना। वुड वन एंड यूवी से प्लानर मेथड एंड जेड एक्सिस अप्लाई करो। ठीक है, तो एक वुड हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। जैसे इन्हें एक बार चेक कर लेते कि ये कैसे दिख रहे हैं हमारे लाइटिंग में। अभी हमने प्रॉपर्टीज मटेरियल के कुछ चेंजेस नहीं किए, जो डिफॉल्ट था स्टैंडर्ड सरफेस वही हमने अप्लाई किया। रेंडर में देख लेते हैं कैसे दिख रहा है। तो वुडन टेक्सचर तो आ गया, पर अगर आप देखोगे ये बहुत रिफ्लेक्टिव हो गया, यहाँ पे से लाइट बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। हम इसकी थोड़ी सी रफनेस बढ़ानी होगी, स्पेक्यूल थोड़ा सा कम करना होगा, वो थोड़ा रेंडर हो जाएगा। थोड़ा रेंडर हो जाएगा, इसमें थोड़ी नॉइज कम होनी चाहिए। फिर हम लोग थोड़ा एंगल चेंज करके देख लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए मटेरियल। इस एंगल से देख लेते हैं। ओके देखो ये बहुत रिफ्लेक्टिव दिख रहा है, मतलब हमारा जो वुडन एक्चुअल जो टेक्सचर मटेरियल होता है, वुडन जो प्रॉपर्टीज होती है इतनी रिफ्लेक्टिव नहीं रहती कि बहुत शाइन कर रहा है मतलब यहाँ पे। तो अभी इसे कंट्रोल करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज देखने इसके मटेरियल की। एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाओ, यहाँ से वुड वन देखना, देन जो रफनेस है इसको बढ़ा दो, जैसे मैं 0.8 कर देता हूँ। एंड जो स्पेक्यूलर है ठीक, इसका वेट थोड़ा कम कर लेते हैं, 0. अराउंड हाफ करके दे, 1 थी तो उसका हाफ कर लो 0.5। सेम रेंडर पे भी करें, हमें अभी डिफरेंस पता चलेगा दोनों में। प्रीवियसली वो बहुत शाइनी था, अब ये प्रॉपर रफ हो चुका है और यहाँ पे इसमें वुडन लुक एंड फील इसमें आ रही है। इसलिए सिर्फ टेक्सचर अप्लाई करना मतलब ये नहीं था, उसमें हमें मटेरियल भी ट्विक करने होते हैं। ओके okay, यहाँ पे भी डोर है तो इसको दूसरा हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो पहले जो दूसरा वुडन टेक्सचर हमने सेव किया है तो उसे इन दो डोर्स पे ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली आई गेस यहाँ पे वो हैंडल्स दिखने रहे तो यहाँ पे भी उस डार्क वुड को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं।
सेम इन्हें भी वुडन ही दिखाना है, तो हम लोग ने जो इसे इसको प्रॉपर्टीज दिए वही प्रॉपर्टीज हम इस पर भी अप्लाई कर देंगे. ठीक, ऑफ कर लेते हैं. अगेन इसे आइसोलेशन मोड में लेके जाओ. अभी इसकी हिस्ट्री भी डिलीट कर दो, क्योंकि हमने इसके मैप्स जनरेट किए थे तो वहाँ पे वो दिखाता है मैप्स है. फेस मोड में इन्हें सिलेक्ट करना है, और इन ऊपर वाले इन दो तो इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो हैंडल प्रॉपरली दिख नहीं रहे. ठीक है, ऐसे select कर. यहाँ से असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड स्टैंडर्ड सरफेस, इसे रीनेम कर लो वुड 2. बेस के कलर में आना है, फाइल में आ जाओ, वुड 2 ये ओपन इसमें ऐड करो. अभी इनके वापस फेस हमें सिलेक्ट करने होंगे. क्योंकि हमें इसमें प्रॉपर प्लानर ऐड करना है ताकि वो बेटर दिखे, क्योंकि यहाँ पे अभी स्ट्रेच रहेगी मटेरियल. और चेक कर लो सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए. ये है अलाइंड एक्स एक्सिस से, यूवी प्लानर एंड एक्स एक्सिस सिलेक्ट करो, अप्लाई. फिर जैसे मैंने अप्लाई किया, देखो यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग थी टेक्सचर्स में वो प्रॉपर दिख रही. मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेता हूँ, लेकिन नहीं इतना बेटर दिख रहा है शायद से. ठीक है, वापस आइसोलेशन मोड से एग्जिट हो जाओ. एंड अभी इनकी भी प्रॉपर्टीज जो है इस मटेरियल के, अगर हम लोग वापस देखेंगे नहीं, ये वापस शाइनी दिखेगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट देखो इस वुड में और इस वुड में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. ये बहुत शाइन कर रहा है, या फिर इसमें रिफ्रैक्शन बहुत है, लाइट बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है. तो इसमें थोड़ी सी रफनेस ऐड करनी है, स्पेक्युलर वैल्यू भी हम लोग थोड़ी सी कम कर देंगे. ओके, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों इसमें कैसा. पॉज कर लेते हैं एंड वुड 2 में आ जाओ. इसकी रफनेस अभी जो दूसरे वुड की हमने 0 पॉइंट कितनी रखी थी 8, इसकी थोड़ी सी कम रखते हैं, 0.6 रखते हैं ताकि थोड़ा मटेरियल ज़्यादा हो. जो स्पेक्युलर वैल्यू है यहाँ पे 0.5 रखा था हमने, इसे 0.7 रखते हैं. थोड़ा सा जस्ट उसका मतलब वो तो वुड तो है, जस्ट वो थोड़ा अलग वुडन पैटर्न है, तो इस हिसाब से इसमें थोड़े से प्रॉपर्टीज हमने ट्विक कर दिया. अगर अच्छे नहीं दिख रहे तो इनको वापस हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं. अगेन अर्नोल्ड एंड रेंडर वापस देख लो. ओके, तो अब ये प्रॉपर वुड दिख रहे हैं. ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वही रहता है कि जो मटेरियल्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका टेक्सचर्स अलॉन्ग विद उनके प्रॉपर्टीज वो मैच हो. अभी एक बार पूरे रूम के पर्सपेक्टिव से इन्हें देख लेते कि ये कैसे दिख रहा है. जूम कर लेते हैं, जो हमारा मेन कैमरा एंगल रहेगा उस हिसाब से इसको एक बार चेक कर लेते हैं. ये
यहाँ पे कैसे दिख रहा है। एक बार इसका रेंडर कंप्लीट हो जाए। यहाँ का थोड़ा सा नॉइज बाकी, एक बार यहाँ पे भी थोड़ा सा नॉइज हो। तो हमारे मेन कैमरा एंगल से हमारा फर्नीचर का लुक समवॉट ऐसा दिखेगा। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर यहाँ पे ये लाइट पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा हो, अगर लग रहा हो यहाँ पे मुझे डार्क देना है, मतलब ये जो टेक्सचर है मुझे यहाँ पे देना चाहिए, और जो लाइटर वुड है, मतलब जो ऐसा ये वाला वुड टेक्सचर मुझे इन साइड में देना है, तो हमें सिर्फ टेक्सचर फाइल्स रिप्लेस करनी, बाकी वो बेटर दिखेगा। देख लेते हैं हम लोग। वुड वन में जो भी हमारी मैपिंग तो हो चुकी है, हमें सिर्फ टेक्सचर फाइल चेंज करनी है। यहाँ पे आ जाओ अगेन, यहाँ से भी मुझे वुडन 2 लेना है, डार्क ओपन कर लो। ठीक, इसमें अभी वो अप्लाई हुआ होगा, हम लोग रैंडम में चेक कर लेते हैं। देखो अभी ये पूरा डार्क ब्राउन हो गया। तो अभी हमें मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं, हमें जो मटेरियल इसमें अप्लाई करना हो हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लानर मेथड का एक एडवांटेज ये है, अनलाइक यूवी, अगर यूवी मैपिंग हम लोग प्रॉपर करेंगे, कर्सिव मेथड हमें वो भी देखनी है। अगर कर्सिव मेथड करेंगे तो वहाँ पे हमें कैसे फोटोशॉप की मदद लेनी पड़ती, तो हमें फोटोशॉप में जाकर उन्हें चेंज करना होता है। तो आई गेस ये ऑल ब्राउन ही बेटर दिख रहा है रादर देन दोनों कॉन्ट्रास्ट लेने से। ओके, ज़्यादा रिच फील यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, ये बेटर लग रहा है। ओके, अभी हम लोग आज फ्लोरिंग भी कर लेते हैं, एंड इन दोनों में भी फर्नीचर्स मतलब वही फर्नीचर के टेक्सचर रहेंगे तो इन्हें भी अप्लाई कर लेते हैं। तो जो हमारी फ्लोरिंग है इसमें कारपेट भी है ना। तो अभी इस रूम को सिलेक्ट कर लो, आइसोलेशन मोड में फेसेस सिलेक्ट करनी है इनकी, यहाँ से यहाँ तक। हाँ सॉरी, ओके। भी इन्हें असाइन न्यू मटेरियल अर्नोल्ड, ये स्टैंडर्ड सरफेस, इसे रीनेम कर लो वुडन फ्लोरिंग। नेक्स्ट कलर फाइल एंड फ्लोर की जो थी, एक बार इसे अप्लाई करके देखते हैं। हमें वापस फेस सिलेक्ट करना था। प्रॉपर फेस सिलेक्टेड। देखो अभी यहाँ पे स्ट्रेच्ड है बहुत टेक्सचर, तो इसे हमें प्लानर मेथड करना, एडजस्ट करना। तो ये फेसेस ऊपर की तरफ फेसिंग है तो वो एक्सिस, प्लानर में आ जाओ, वो एक्सिस अप्लाई या फिर प्रोजेक्ट कोई भी क्लिक कर लो, कर दिए। अभी पैटर्न्स को छोटा करना हो तो हम इसे स्केल कर लेते हैं, फ्लोरिंग के पैटर्न्स में कितने सब। ओके, इतना इनफ लग रहा है। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, आइसोलेशन मोड से एग्जिट हो जाओ, वापस हमारे मेन कैमरा में आ जाओ। ओके, रेंडर चेक कर लेते हैं। इसकी भी हमें प्रॉपर्टीज थोड़े ट्विक करने होगी, ये डिफ़ॉल्ट एंड
डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ रहेगी जो स्टैंडर्ड सरफेस के होते हैं। ओके, तो ये बेटर लग रहा है इस पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट देखो। अभी ये भी है बहुत रिफ्लेक्टिव लिखेगा, बट अगर टाइल्स होते तो रिफ्लेक्टिव ठीक है, थोड़ा सा उसमें शाइन होना तो, पर ये वुडन है तो इसमें थोड़ी रफनेस हमें ऐड करनी है। पर वही ये वुड और ये वुड एकदम कट पूरा मैच ना हो, तो इसके रफनेस एंड स्पेक्युलर वैल्यू हमें ट्विक करना। कारपेट या फिर दिखने रहा है, इसको वापस ऊपर लेना ऑप्शन। ओके, इसके क्विकली अभी इस मटेरियल के प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं। ऐसे हिस्ट्री डिलीट कर लो। ये इसके मैप्स जनरेट किए थे हमने। वुडन फ्लोरिंग, रफनेस 0.6 एंड स्पेक्युलर भी 0.6 ही रखते हैं। बस क्विकली एक रेंडर देख दे। स्पेक्युलर वैल्यू जो होती है वो देखो, जैसे अभी मैंने इसकी कम रखी है इस वुड की और इसकी, देखो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। स्पेक्युलर अगर ज़्यादा हो तो इसमें शाइन ज़्यादा दिखेगा लाइट का, एंड अगर स्पेक्युलर कम हो तो इसमें शाइन कम दिखेगी। ओके, यहाँ से दोनों मटेरियल्स में डिफरेंशिएट, मैंने दोनों में सेम ही टेक्सचर्स अप्लाई किए, पर दोनों मटेरियल के प्रॉपर्टीज थोड़े डिफरेंट है। इसकी रफनेस ज़्यादा एंड स्पेक्युलर कम है, इसकी रफनेस कम है, स्पेक्युलर ज़्यादा है, तो कोई दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। ओके, एंड वुडन फ्लोर, अभी इन दोनों को भी टेक्सचर्स अप्लाई कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करो दोनों, ठीक है। अभी एक को कर लेते, फिर इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते, फिर दोनों को सेपरेटली ऐड करने की ज़रूरत नहीं। सिलेक्ट करो, आइसोलेशन मोड में F प्रेस कर लो, तो इससे हम लोग डायरेक्ट वुड 2 ही अप्लाई कर लेते। सिर्फ हमें ऐसे भी प्लानर प्रॉपर इसे असाइन करना है। फ्रंट फेसेस एंड बैक फेसेस, फ्रंट एंड बैक। ये है अलाइंड जेड एक्सिस से, ओके आगे करेंगे यूवी एडिटर एंड प्लानर ऐसा जेड एक्सिस अप्लाई। थोड़ा स्केल डाउन कर लो। जब तक वो प्रॉपर टेक्सचर दिखे ना, उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर। ये हो गया फ्रंट के। अभी सिमिलरली साइड के भी कर लेते, एंड उस डायरेक्शन के भी सेट कर लेते। ये रह गए एक्स एक्सिस के। हम क्यूबिक प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्यूबिक प्रोजेक्शन भी अवेलेबल है। नहीं सॉरी, वो 3ds मैक्स में यहाँ पे प्लानर एक करना पड़ेगा। ये है एक्स एक्सिस में अप्लाई, कि थोड़ा नज़दीक जाके देखो टेक्सचर आपको कैसे थोड़ा सा कम बढ़ाना। देन अभी टॉप एंड बॉटम, यहाँ के भी फेसेस है पर वो इतने दिखेंगे नहीं हमें। ओके, इसके अंदर के तो इवन ये बॉटम ही नहीं दिखेगा, पर हम लोग फिर भी इनको
वो एक्सिस का प्लानर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया अप्लाई। आइसोलेशन मोड से एग्जिट हो जाओ, वापस मेन कैमरा में आ जाओ, एक बार देखना है अभी कैसे दिख रहा है। अर्नॉल्ड एंड रेंडर। ओके, तो इसमें भी अप्लाई हो गया टेक्सचर। बी से कॉपी करके यहाँ पे रख देते, ताकि अभी इसकी सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं। एक बार फ्रंट व्यू में आ जाओ, ताकि इसे डुप्लीकेट तो करना ही है पर अलाइन भी कर पाए। डिलीट कर दो, सिलेक्ट करना, शिफ्ट डी, कंट्रोल डी, सिलेक्ट कर, कंट्रोल डी, मूव करो। वापस पर्सपेक्टिव में आ जाना, और थोड़ा सा लास्ट चेक करें। क्लॉथ थोड़ा पीछे से लगे ना, इसको थोड़ा एडजस्ट करना है। ओके, बेटर अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अभी आज तो हमने मैक्सिमम वुडन एलिमेंट्स के जो टेक्सचर्स ऐड कर दिए, जैसे फ्लोरिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये दोनों ड्रॉज हो गए। अभी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्लॉथ देख लेंगे, जैसे कुशंस, ये मैट्रेस, देन कर्टन्स में भी दो वेरिएशंस थे, ये दो डार्क कलर थे, लाइटर टोन थे, एंड इवन बेड को भी हमें टेक्सचर करना होगा। जो मेन बेड है, बेड के अंदर वैसे मैट्रेस है, कहीं दिख नहीं रहा, अगर उसको नहीं भी किया टेक्सचर तो भी चल जाएगा, पर हम लोग कर देंगे इसमें अप्लाई। इनकेस अगर इस बेडशीट जो हमने अब क्रिएट की वो अच्छी नहीं दिख रही होगी वाइल फाइनल रेंडर, तो इसे रिमूव करने के बाद सिर्फ मैट्रेस का हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुशन एंड जो बेडशीट है उसका सेम रहेगा, देन मैट्रेस जो पीछे का ये हेडरेस्ट है वहाँ पे भी कुशन मीन्स मैट्रेस जैसे मटेरियल्स में अप्लाई करते हैं, जो नीचे उसमें वुडन, इधर ये ऐड करके देखेंगे या फिर दूसरा कोई ट्राई कर लेते हैं। एंड देन वॉल में, इस वॉल को डिफरेंट टेक्सचर रहेगा एंड ये वॉल में डिफरेंट रहेगा, मतलब ये दो एंड यहाँ की वॉल कॉमन रहेगी, ये सिर्फ बीच में क्योंकि हाईलाइटिंग वॉल है इसको डिफरेंट। हाँ, एक और रह गया, इवन जो फॉल सीलिंग है यहाँ पे वाइट ही, हमारे सीलिंग्स यूजुअली वाइट से रहते, तो यहाँ पे वाइट वॉल का पेंट टेक्सचर आ जाएगा एंड इसके अंदर वो वार्म लाइट हमें ऐड करना है। तो इतने पार्ट्स हमें नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करना। कर्टन सिंपल है, ये जल्दी हो जाएगी, सिर्फ सिंगल ही प्लेन है, इनको सिर्फ यहाँ से थोड़ा मुझे एडजस्ट करना होगा। हाँ ना, यहाँ पे जो ग्लास है चाहे तो इसको अभी अप्लाई कर लेते हैं, जो ग्लास एरिया है यहाँ पे फेस मोड में।
वैसे वो दिखने तो वाले नहीं, पर हम लोग ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा टाइम बच जाए। आर्नोल्ड या स्टैंडर्ड सरफेस 6 में रहेगा, इसे नाम देते हैं ग्लास। प्रीसेट में हमें ग्लास अवेलेबल है तो इसे रिप्लेस कर लो, ठीक है। वो ऐड करते ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो मैं इसे हाइड कर लूँ ऑब्जेक्ट मोड में, एक बार रेंडर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लास अभी बाहर कुछ है नहीं, इसलिए वो ब्लैक आउट दिखेगा। अगर बाहर कुछ होता था तो ग्लास हो जाता। तो इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अगर सनलाइट दिखानी हो तो इस हिसाब से, अगर नाइट का ही टाइम दिखाना हो तो ऐसे उसका यूज़ नहीं होगा, और फिर भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल से लास्ट भी ऐड हो गया। तो हमने जो प्रॉक्सी लाइट ऐड इसीलिए की थी ताकि हम लोग टेक्सचर्स को प्रॉपरली देख पाए, एंड उनमें जो चेंजेस करने उनकी प्रॉपर्टीज में वो भी कर सके प्रॉपरली। सो ठीक है, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लॉथ के टेक्सचर्स पे ध्यान देंगे, मतलब क्लॉथ को कैसे अप्लाई करना है। एंड अगर क्लॉथ जल्दी हो जाए तो हम लोग वॉल भी हमें कवर अप करना ही, क्योंकि फिर हमें न्यू टॉपिक में भी आगे प्रोग्रेस करना है, इसमें ज़्यादा टाइम ना चला जाए हमारा। से तो आपका भी अगर इंटीरियर स्टार्ट हुआ होगा तो टेक्सचरिंग स्टार्ट कर लो। अब जैसे अभी अपने फर्नीचर कंप्लीट कर लिया, वैसे ही प्लानर मेथड थ्रू जितना आपका जितना आप जितने भी एलिमेंट्स को आपको ऐड करने उन एलिमेंट्स में ऐड कर देना टेक्सचर्स। क्या अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। आदित्य, नेक्स्ट दिशांत, Present, sir. मयूरेश, Present, sir. नेक्स्ट निखिल, Present, sir. ओके, नेक्स्ट प्रथम, Present, sir. एंड लास्ट है साइराज। ओके ठीक है, थैंक यू। आप मीटिंग लेफ्ट हो सकते हैं।